अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास मैथ 622 की है, रिप्रेजेंटेड बाय नकाश शौकत। ये डिग्रीज हैं पीएचडी स्कॉलर एम.एड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूजिंग रेशो टेस्ट डिटरमिन वेदर द सीरीज इज कन्वर्ज और डाइवर्ज। सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 की पावर 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन हमारे पास है, सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो हमने क्या फाइंड करना, हम इसे नाम दे देते हैं ए एन का। यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर लिख के दिया हुआ है 030157255750। अगर आप लोगों की कोई भी असाइनमेंट हो, किसी भी मैथ से रेलिवेंट हो, तो आप लोग हमें इस नंबर पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या, इसका नाम ए एन रख दिया, इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हम n की जगह पे n प्लस 1 पुट करें, तो देखें n की जगह पे n प्लस 1 हमने पुट किया, ये 3 आ गया, 1 लिखा, माइनस 2 लिखा, n की जगह पे n प्लस 1 आ गया, n की जगह पे n प्लस 1 ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस का 1 लिख दिया, 3 लिखा, 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n लिखा, प्लस माइनस माइनस लिखा, 2 1 जार 2 आ गया। इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, n का स्केयर प्लस 1 प्लस 2n, और ये प्लस 1 आ गया हमारे पास। ए एन प्लस 1 हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 की पावर, अब देखें 3 की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और ये माइनस का 2n वैसे आ गया। ये प्लस का 1 आ गया। उसके बाद हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। रेशो टेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए का एन इज इक्वल टू, ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखेंगे। ए एन प्लस 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, 3 की पावर माइनस 2n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 2 आ जाएगा। अब ये जो बटा नजर आ रहा है, इसकी जगह पे अगर हमने इसे मल्टीप्लीकेशन में करना हो तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ए एन की वैल्यू जो नीचे हमने लिखनी है उसे हम उल्ट करके लिखेंगे। एन स्केयर प्लस 1 हम ऊपर लिखेंगे, और 3 की पावर 1 माइनस 2n हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि बटे के नीचे ए एन की वैल्यू है, उसे हम उल्टा के लिखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगी। देन हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3, इसे अलग अलग कर देते हैं, 3 की पावर 2n हमने अलग कर दिया, और 3 की पावर माइनस 1 हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n का स्केयर। इन दोनों में से अगर हम n स्केयर कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ पे n स्केयर बाहर आ गया, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 था इसलिए n स्केयर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एन स्केयर कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी एन स्केयर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस ये 2n था, एक n ऊपर और एक n नीचे, ये एन स्केयर अगर नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एन स्केयर अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो एन स्केयर हमारे पास नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी हम 2 से भी एन स्केयर कॉमन लेंगे तो एन स्केयर नीचे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 की पावर 1 हमने लिखी, और फिर हमने 3 की पावर माइनस का 2n लिख दिया। अब देखा 3 की पावर माइनस 2n, 3 की पावर माइनस 2n से कैंसिल, एन स्केयर से कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये 1 प्लस 1 ओवर एन स्केयर बचा, डिवाइडेड बाय ये 3 जो है हम पावर माइनस में है, प्लस करने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये जो 3 की 1 पे पहले ही नीचे पड़ा हुआ है, बाकी ये वाली वैल्यू हम लिख देते हैं, 1 आया, एक n से कैंसिल हो गया क्योंकि नीचे n स्केयर है, ऊपर एक n पड़ा हुआ है, n स्केयर एक n से कैंसिल होगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे एक n बच जाएगा, प्लस 2 ओवर n स्केयर आएगा। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पहले ही लेके आ चुके हैं। यहाँ जगह पे, यहाँ पे चूंकि हमने लिमिट अप्लाई करने हैं, इन्फिनिटी की जगह पे हम जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम इन्फिनिटी पुट करते जाते हैं, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी स्केयर आ जाएगा, 3 और 3 3 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास 1 आया, 2 ओवर इन्फिनिटी आ गया, 2 ओवर इन्फिनिटी का स्केयर आ गया। 1 ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 प्लस 0 आ जाएगा, 3 3 सर 9 होता है, 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की 2 ओवर इन्फिनिटी नीचे बटे के इन्फिनिटी हो तो 0 होता है, ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 1 आएगा और नीचे हमारे पास 9 1 जार 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोड के अंदर है 1 ओवर 9 जो है, अगर 1 को 9 से डिवाइड करते तो 0.00 कुछ आएगा आप लोगों के पास।
तो हमारे पास ज़ाहिर बात है ज़ीरो जो होता है वो 1 से लेस होता है। अगर 1 से वैल्यू लेस आती है तो आपका जो क्वेश्चन है वो डाइवर्ज करता है, अदरवाइज़ डाइवर्ज नहीं करता। तो देखें ज़रा रेशो टेस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप लोगों का फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इसका आंसर L है। अगर जो आंसर है वो लेस देन हो 1 से तो कन्वर्जेस होगा, अगर ग्रेटर देन हो 1 से तो डाइवर्जेस होगा। अगर इज इक्वल टू के 1 यानी कि ये 1 आंसर आ जाता है इसका तो फिर हमने कहना था नो कंक्लूजन, यानी कि जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आप लोगों को से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 5n माइनस 3n का क्यूब डिवाइडेड बाय 7n क्यूब प्लस का 2 होल की पावर हमारे पास n है। बाय रूट टेस्ट के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसका ये जो वैल्यू है इसका नाम ए एन रख देते हैं। तो ए एन हमारे पास सारी बात है ये पूरा 5n माइनस 3n का क्यूब डिवाइडेड बाय 7n क्यूब प्लस का 2 और होल की पावर हमारे पास n आ जाएगा यूजिंग रूट टेस्ट। रूट टेस्ट का हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ए एन हो उसकी हम पावर 1/n ले लेते होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम लिख के हमने ऊपर 1/n पावर ले ली, एन एन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5n माइनस 3n का क्यूब डिवाइडेड बाय 7n क्यूब प्लस का 3 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये सबसे बड़ी वैल्यू n क्यूब है तो n क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 5n डिवाइडेड बाय n क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, n क्यूब हमने कॉमन यहाँ भी n क्यूब ले लेते हैं, बाद में कैंसिल हम कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से अब इसको कर दिया, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास एन क्यूब, हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 बचेगा और 2 के नीचे एन क्यूब आ जाएगा। एन क्यूब के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 एन है। हाँ, एक एन से कैंसिल होगा तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे जाहिर बात है 3 एन थे, एक एन कैंसिल हो चुका है, नीचे एन स्केयर आ जाएगा माइनस एन क्यूब से कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 आ गया डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 7 आ जाएगा और 2/n का क्यूब आ जाएगा। इन्फिनिटी हम पुट करते हैं एन की जगह पे, तो यहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी स्केयर आ गया माइनस ये वाला 3 आ गया डिवाइडेड बाय 7 आ गया, n की जगह पे हमारे पास इन्फिनिटी क्यूब आ गया। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हमारे पास माइनस का 3 बचा, ये हमारे पास 7 बचा। -3/7 जो है वो हमारे पास है, इसका आंसर है। तो आप लोग देख रहे हैं माइनस जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है। तो लेस देन 1 हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास 0 से छोटी तो 1 से भी छोटी होगी। अगर हमारे पास लेस देन 1 होता है तो देखें ज़रा हमारे पास क्या आती हैं। अगर अगर लेस देन 1 वैल्यू हो तो गिवन सीरीज इज कन्वर्ज करती है, तो ये क्या होगी फिर हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो सेकंड हमारे पास ये होता है कि अगर ग्रेटर देन 1 आंसर आए तो हमारे पास सीरीज इज डाइवर्ज करती है। अगर हमारे पास इस ग्रेटर देन 1 आए तो हमारे पास क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है, यानी कि नोट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।